प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। हर किसी को धन की चाहत होती है। धन पाने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा होना जरूरी है। तो क्या उपाय करें कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे? यदि आपका पैसा कहीं फंसा हो तो क्या करना चाहिए? यदि नई नौकरी नहीं मिल रही हो तो क्या उपाय करें? कारोबार में हो रहे नुकसान को कैसे दूर करें? आपकी राशि के हिसाब से धन की स्थिति कैसी रहेगी? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र में। तो शुरुआत में ही पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करना लाभकारी होता है? बिल्कुल, जैसा नेहा जी ने शुरुआत में ही कहा कि मानव के जीवन में धन का मूल्य बहुत ज़्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कारोबारी हों, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप खेती करते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन धन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जरूर है। धन प्राप्ति के लिए कैसे उपाय करने चाहिए? देखिए, धन प्राप्ति के लिए मुख्यतः माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। माता लक्ष्मी के हालांकि 8 स्वरूप हैं और उसमें एक स्वरूप है धन लक्ष्मी का, लेकिन जिन माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो है माता धन लक्ष्मी, जिनकी पूजा हम करते हैं। इसके अलावा कुबेर को धन का स्वामी मानते हैं, तो कुबेर की पूजा से भी लाभ होता है। और शुक्र होता है समृद्धि का मालिक, प्रॉस्पेरिटी का मालिक, तो शुक्र ग्रह से भी लाभ अवश्य होता है। शुक्रवार को अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो इससे भी धन का लाभ सरलता से होता है। धन लाभ के लिए आप कभी कभी अगर दान भी करते रहें तो इससे भी आपको धन लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। यानी 2 बातें महत्वपूर्ण हो गईं। एक, माता लक्ष्मी की उपासना, शुक्र को मजबूत करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है धन प्राप्ति के लिए। और दूसरा है कि आप दूसरों की कितनी सहायता करते हैं, दान कितना करते हैं, दूसरों की देखभाल कितनी करते हैं, इससे भी आपकी समृद्धि का और धन प्राप्त करने का सीधा संबंध समझा जाता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो धन प्राप्ति के लाभकारी उपाय यहाँ पर बेहद सरल और आसान तरीके से आप जान पा रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। लेकिन अगर कारोबार में धन पाना हो तो क्या उपाय करें? कई बार हम पूरी जान सब कुछ अपना एक कारोबार में लगा देते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि वो सफल नहीं हो पाता है। तब क्या करना चाहिए? अगर हम कारोबार की बात करें, व्यापार की बात करें कि आप बिजनेस करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारोबार में आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो व्यापार में लाभ के लिए क्या करें? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र अपने काम की जगह पर स्थापित करिए। एक लक्ष्मी जी का चित्र ले आइए शुक्रवार को, जिसमें वो गुलाबी फूल पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। इन्हें हम धन लक्ष्मी कहते हैं। इसके बाद आप एक नियम बना लें कि मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। रोज आप जब भी अपने कारोबार की जगह पे जाते हैं तो जरा सा रुई में लगा करके उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें और उसके बाद उसी इत्र को स्वयं लगा लें, तब काम की शुरुआत करें। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं, यानी मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करते हैं, फिर स्वयं उसी इत्र को लगा लेते हैं सुबह के समय और तब काम की शुरुआत करते हैं या तब काम पर जाते हैं, तो इससे आपके व्यापार की स्थिति में बेहतर सुधार होने की संभावना जरूर बन जाएगी।
तो ये तो बात हुई आपके कारोबार में धन पाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैसा कहीं रुक गया हो या फंस गया हो, कई बार हम लोगों को देते हैं उधार, जी। वापस नहीं मिलता है, कई बार कारोबार में ही धन फंस जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपने किसी को पैसा दिया, फंस गया, नहीं मिला, या कारोबार में दिया, फंस गया, नहीं मिला, आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में और लोगों के पास फंसा हुआ है, क्या उपाय करें कि अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल पाए? शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए। हर शुक्रवार को न भी कर पाएं तो कम से कम महीने में एक शुक्रवार को गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए, और जल में थोड़ा सा दूध मिला करके 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चम्मच दूध मिलाएं और चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा को जल देंगे शुक्रवार को, और इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करेंगे कि आपका फंसा हुआ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। ये उपाय आप निरंतर शुक्रवार के शुक्रवार करते रहें, और ध्यान रखें कि अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो शुक्रवार को सात्विक रहिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका रुका हुआ, फंसा हुआ, डूबा हुआ धन मिलने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। तो भाग्य चक्र में आज की खास पेशकश में इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ जिसमें आपको पंडित जी बताएंगे बेहद सरल और आसान उपाय। तब तक बने रहिए हमारे साथ। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।